दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। रूस में जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाका एक जगह नहीं, दो जगह धमाका हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग काफी फेमस रूस का शहर, कोई छोटा मोटा नहीं, सेंट्रल शहर है, चकाचौंध है। हॉलीवुड के कई फिल्में और बॉलीवुड के कई सारे सॉन्ग्स और बॉलीवुड की भी कई सारी फिल्में इन इलाकों में शूट होती हैं। ऐसे वीवीआईपी वाले शहर और पॉश शहर में ज़बरदस्त धमाका हुआ है। कहा यह जा रहा है कि रूस इसको छुपा रहा है कि धमाका कैसे हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि आज से पहले तो कभी आग नहीं लगती थी, आज से पहले तो धमाके इस प्रकार के नहीं होते थे, आज से पहले तो एक्सीडेंट कभी ऐसे रूस में नहीं होते थे। इस जंग के दौरान ही ये सब क्यों हो रहा है? जवाब है यूक्रेन। दोस्त, कहा यह जा रहा है कि सेंट पीटर्सबर्ग में गैस पाइपलाइन फटने से बड़ा धमाका हुआ। Что-то очень здорово бахнуло. Грохот был такой, что дрожат окна. И сейчас дрожат. इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद इस बात को कह सकते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, अमेरिका के ड्रोन, सबसे दूरी तक मार करने वाले ड्रोन अब यूक्रेन के पास मौजूद है। यूक्रेन इस वक्त कुछ भी कर सकता है। यूक्रेन ने पहले ही कहा था कि वो हमले तेज करेगा। ये तो आपने देख लिया, लेकिन एक दूसरा जो धमाका हुआ है वो भी सेंट पीटर्सबर्ग के दूसरे इलाके में हुआ है। यानी एक ही शहर में दो बड़े धमाके। एक आपको बड़ी जानकारी दूं, जो सामान्य जानकारी है और जो अहम है। इस वक्त यूक्रेन में जो सबसे ज़्यादा डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है वो ब्रिटेन का, बरतानिया का इस्तेमाल हो रहा है डिफेंस सिस्टम, जिससे रूस के काफ़ी मिसाइलों को और हमलों को रोका गया है। अब अमेरिका की पेंटागन की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि रूस अपने हमलों को बढ़ा चुका है, लगातार हमले कर रहा है, हर तरफ हमले कर रहा है, जिससे लगातार ब्रिटेन का डिफेंस सिस्टम चलता रहे और चल चल कर कमज़ोर हो जाए, उसकी ताकत कमज़ोर हो जाए, और जैसे ही कमज़ोर होगी वैसे ही यूक्रेन पर बड़ा हमला होगा। उधर दोस्तों, अमेरिका ने कह दिया है कि हम रूस से पीस टॉक बिना यूक्रेन के नहीं करेंगे। जब तक यूक्रेन की रजामंदी नहीं होगी, हम रूस से पीस टॉक नहीं करेंगे। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि यह जंग ऐसे नहीं रुक सकती। ये जंग तभी रुकेगी कि जब रूस अपने 1991 वाले बॉर्डर पर वापस चला जाए। उससे पहले जंग रुकने का और हमले रोकने का, पीस टॉक का कोई मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जंग जबरदस्ती यूक्रेन खींच रहा है। जब अंधे के हाथ में तुम बंदूक दोगे तो वो चलाता रहेगा। एक फटीचर इंसान के आप हाथ में बिना कमाए, बिना मेहनत किए हथियार दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो वो कभी भी जंग ख़त्म करने की नहीं सोचेगा। ये बात मैंने बोली थी, लेकिन आप लोगों में से कई लोगों को मेरी बात सही नहीं लगी होगी ना। आज देखिए, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा है कि वो यूक्रेन की जो जंग है, जो रूस से चल रही है, वो यूक्रेन की जीत चाहते हैं। यूक्रेन की जंग में जीत चाहते हैं, ड्रॉ नहीं चाहते। यानी ये जंग रुक ना जाए, ये जंग बिना किसी के जीत के ड्रॉ ना हो। समझ रहे हैं? जीत चाहिए यूक्रेन को। उधर ज़ेलेंस्की ने रूस पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस बातचीत का बहाना बनाकर बातचीत करेगा और
जिस दौरान हमारी बातचीत होगी उस टाइम पीरियड में अपनी सेना को मजबूत करेगा, अपनी ताकत बढ़ाएगा और फिर से हमला कर देगा। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हम उन देशों के साथ आगे ट्रेड बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे और दोस्ती बढ़ाएंगे जिन्होंने हम पर पाबंदी नहीं लगाई है, जैसे चाइना, भारत, बेलारूस और मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रियां। वहीं दोस्तों उधर रूस ने भी यूक्रेन पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि यूक्रेन ने 10 रूसी कैदियों को कत्ल कर दिया है। पहले कैद करके रखा, भूखा प्यासा रखा, फिर उनको ज़बरदस्ती कत्ल कर दिया, जो कि वॉर क्राइम है। वहीं यूक्रेन के सबसे बड़े जनरल ने अपने कमांडर और लीडर्स को ये कह दिया है, जनरल लेवल के, कि आप अपनी प्रोफाइल को लो रखें, यानी ज़्यादा हाईलाइट ना हो, अपने आप को पब्लिक में ज़्यादा हाईलाइट ना करें, इससे आपकी जान को खतरा है। इल्ज़ाम लगाने की बारी इस बार यूक्रेन की थी, तो यूक्रेन ने रूस पर इल्ज़ाम लगाया कि इस पूरी जंग में रूस ने 400 यूक्रेनियन बच्चों को कत्ल कर दिया है। एक बड़ी रिपोर्ट से बात सामने आ रही है कि पूरा ही कीव, पूरी राजधानी में अंधेरा हो सकता है। यूक्रेन के दूसरे इलाकों में पहले ही 24 घंटे में 5-6 घंटे लाइटें आ रही हैं, लेकिन कीव में पूरी तरह से लाइट गायब हो सकती है, क्योंकि रशिया ने लगातार पिछले 1 हफ्ते से हमले इलेक्ट्रिक संसाधन पर किए हैं, बिजली घरों पर किए हैं, जिससे 90% यूक्रेन के बिजली घर तबाह हो गए हैं, जिससे अब कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कुछ ही दिन में पूरे अंधेरे में डूब जाएगी। अब जो खबर मैंने आपको कल बताई थी, अब उसका सबूत, वीडियो प्रूफ आपकी स्क्रीन पर देखिए। खैरसन के आज़ाद होने के बाद कीव से जो पहली ट्रेन खैरसन आई है, ये वही ट्रेन है जिसका जमकर लोगों ने स्वागत किया और यूक्रेन के लोगों ने जमकर जश्न मनाया। ऐसे में दोस्तों अगली बड़ी खबर कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। अब रूस के एक बड़े मंत्री ने नेशनल टीवी के सामने ये बात कह दी है, पूरी सरकार के सामने। ये है वो वीडियो, कॉपीराइट के चलते मैं अलग से आपको नहीं दिखाऊंगा। ये मिनिस्टर है और काफ़ी सीनियर मिनिस्टर है, इन्होंने टीवी पर कहा है कि जब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो हम उसको कीव और लवीव पर क्यों दागेंगे, हमें तो सीधा डायरेक्ट वॉशिंगटन, लंदन और वर्साओ यानी पोलैंड की राजधानी पर दागना चाहिए। ये रूस की अभी तक की सबसे बड़ी धमकी है, जो जता रही है कि रूस काफ़ी खतरनाक इरादों के साथ बैठा है। दोस्तों दुनिया भर के देशों के अलग अलग कई सारे ग्रुप हैं, जिसमें एक ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप यानी OSCE। इसमें रूस भी है, पोलैंड भी है, अमेरिका भी है, जर्मनी, पूरा यूरोप है। अब इसकी जो मीटिंग है वो होने वाली है पोलैंड की राजधानी में, और इस मीटिंग में शामिल हमेशा रशिया भी होता है, क्योंकि पार्टनर है, इसका हिस्सा है। अब रूस के विदेश मंत्री भड़क गए हैं, क्योंकि इस मीटिंग में जो रूस की डेलीगेशंस जाने वाली थी उनको वीज़ा ही पोलैंड ने नहीं दिया है। तो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यह भड़काने वाला काम है, ज़बरदस्ती मामलात को ख़राब करने वाला ये कदम है। वहीं अब ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान अपनी तारीफ में ये आया है कि यूक्रेन की सेना ने सिर्फ डोनेट्स्क के इलाके में रूस के 100 हमलों को अब तक रोका है। वहीं यूक्रेन की ताकत और बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका का घातक डिफेंस सिस्टम हॉक, जी हाँ, पहुंचने वाला है कीव बहुत जल्द, और इसकी तैयारियां हो गई हैं, और अमेरिका हथियार, ये डिफेंस सिस्टम खासकर बड़ी मात्रा में यूक्रेन पहुंचा सकता है कुछ ही दिनों में। वहीं यूरोपीय यूनियन के ट्रेड कमिश्नर ने कीव को इस बात का भरोसा दिलाया है कि बिना रुके यूरोपीय यूनियन आपको फंडिंग देता रहेगा, मदद करता रहेगा, हथियार देता रहेगा, बस आप लड़ते रहिए। इस वजह से ये जंग नहीं रुक रही है दोस्तों, आप ये बात समझ लीजिए। वहीं दोस्तों यूरोप और मिडिल ईस्ट के अखबारों में और खबरों में एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। व्लादिमीर पुतिन की जो प्राइवेट आर्मी है वो भी यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही है, और आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसके द्वारा बताया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि रूस की प्राइवेट आर्मी एक अलग तरह की मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है, जिस मिसाइल का नाम है पुअर मैंस न्यूक। जी हाँ, जो कि काफ़ी खतरनाक है। न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर जैसा हमला करने की ये ताकत रखती है, इस वजह से इसका नाम ऐसा रखा है।
बहरहाल अभी तक वॉर अपडेट में इतना ही, जल्दी आऊंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।